नमस्कार। मैं डॉक्टर डी सुनील, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट। इन डे टू डे प्रैक्टिस हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको सारी चीज़ें जांच करवा लेते हैं, उनका आर्थराइटिस का कंफर्मेशन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है, उसके बाद उनको समझा दिया जाता है कि आपको ये दवाइयाँ खानी है, ये खाना पीना करना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, आपकी लाइफ को नियम और संयम से चलाना है। बहुत कॉमनली हमसे लगभग 80 से 90% पेशेंट सीधा सवाल करते हैं, सर परहेज क्या रहेगा। ये परहेज जैसा जो शब्द है कि किस किस चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, सबसे पहली बात तो एलोपैथिक में कुछ भी परहेज नहीं होता। और यदि हम इसको आयुर्वेद की भाषा में जाएं तो इसको हम दूसरे शब्दों में ले सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी चीज की अधिकता आपको वर्जित है। और वो अधिकता क्या है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एज वाइज डिपेंड करता है, आपकी परिस्थिति के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा है। अर्थात सिंपल शब्दों में इसे समझे हम कि जब आप खाना खाते हैं, आपके खाने की एक कैपेसिटी है कि भाई एक थाली में आप 2 रोटी, दाल, सब्जी और थोड़ा सा चावल, ये एक रेगुलर इंडियन डाइट होती है, हम खाते हैं। इसी को आप यदि 1.5 गुना कर लें तो क्या ये परेशान करेगा, नुकसान करेगा? एग्जैक्टली आपकी जो नॉर्मल डाइट है, जो कैपेसिटी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो खाते हैं तो आप कंफर्टेबल। यदि आप कम खाते हैं तो आपको भूख लगती है, हो सकता है आपको एसिडिटी या गैस की समस्या हो जाए, या हो सकता है यदि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा खाएं तो भी आपको पेट फूलने, गैस की समस्या हो, जो इनडाइजेशन हो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। और जब आप दूसरे समय का खाना खाने के लिए जाएंगे, अर्थात जैसे दोपहर को खाना आपने ज़्यादा खा लिया तो आपको शाम को उस समय भूख नहीं लगेगी और रात में भी भूख नहीं लगती, तो आप अवॉइड करते हैं। सो दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट फूड। सो इसका मतलब ये है कि ये जो परहेज है, सबसे पहली बात परहेज होता है क्वांटिटी का। आपके फूड की क्वांटिटी केवल इतनी होनी चाहिए कि आपको वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस ना करे, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको भूख लग जाए, यह खाने का परहेज होता है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा तेल, मसाले, नमक या फिर कुछ हैवी फूड का उपयोग ना करें। सो ये कोई भी परहेज एलोपैथी का परहेज नहीं है, यह एक सामान्य दिनचर्या का परहेज है, जिसको आपको बचपन से आपके माता पिता, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके बुजुर्ग सब समझाते हैं कि भाई खाने का तरीका ये होता है। इवन आयुर्वेद में कहा जाता है कि सात्विक भोजन लेना है। तो सात्विक भोजन का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम ब्लैंड फूड खाना है, केवल बॉयल फूड खाना है, बल्कि आप उस भोजन को सिंप्लीफाइड करके उसमें सभी चीजें संतुलित मात्रा में हो, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, सब चीजें होती है। अर्थात आपको सही मात्रा में पका हुआ भोजन, दाल, चावल, सब्जियां, सलाद, फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके से सभी चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में करना। और साथ ही जो मसालों का उपयोग होता है, नमक का है, गरम मसाले हैं, मिर्च है, तेल है, इन सब चीजों का भी उपयोग बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, कम से कम करें, केवल अपने स्वाद के लिए करें तो ठीक है। और यदि स्वाद को बढ़ाना है करके बहुत ज्यादा करेंगे तो इसके कारण से इसकी समस्या बढ़ती है। सो सिंपल है, एलोपैथिक मेडिसिन में कोई भी परहेज नहीं होता, लेकिन मैं कुछ डिक्टम देना चाहूंगा कि जिसके आधार पे आप कभी भी समस्या में नहीं पड़ेंगे। जब भी दवाइयां यदि आप लेते हैं तो 2 या 3 टैबलेट से ज्यादा ना लें। इंस्ट्रक्शंस को आप क्लियर समझें कि खाने के पहले की मेडिसिन कौन सी, खाने के बाद अर्थात विथ मील या विदाउट मील कौन सी मेडिसिन है, खाने के पहले कौन सी मेडिसिन है, उसको बिल्कुल समझें। खाली पेट और भोजन के पूर्व में कंफ्यूजन ना रखें। खाली पेट का अर्थ होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप 5-6 घंटे, 8 घंटे के बाद भोजन आपका खाली होता है। उस समय कुछ दवाइयां ली जाती है, जो कि थायराइड की दवा है, या फिर कभी कभी कुछ ऑस्टियोपोरोसिस की दवा होती है, या कुछ हार्मोन्स लिए जाते हैं। बट अदरवाइज दूसरी दवाइयां जो है, जो खाली पेट एसिडिटी की दवा होती है, वो खाली पेट ना होकर भोजन के पूर्व होती है, अर्थात बिफोर मील होता है। तो जब आप नाश्ता करने वाले हैं या पहला आप अपना मील लेने वाले, भोजन लेने वाले, उसके जस्ट पहले लें और उसके 15 मिनट के बाद भोजन लेके फिर 15 मिनट के बाद दूसरी दवाइयां खाएं। ये बहुत सुरक्षित होता है और ये सही तरीका है। दूसरा, दवाइयों को भोजन के साथ, तुरंत भोजन के साथ के लिए कुछ दवाइयां होती हैं जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में आपको डॉक्टर समझाते हैं, लेकिन भोजन के 15 मिनट 20 मिनट के बाद में आप बाकी दवाइयों को बहुत सुरक्षित रूप से ले सकते हैं और वो बहुत ही बेहतर होता है। भोजन की मात्रा कम होनी चाहिए, मैं बार बार कहूंगा। लगभग जैसा कि हमारे यहाँ सबको, आपके भी माता पिता ने और हमारे माता पिता ने भी कहा कि आप पेट भरकर ठूंस के खाना ना खाएं। आप जो खाना खाते हैं उससे 2
निवाले कम खाएं, ये कहा जाता है। अर्थात इसके बाद भी आपके खाने की कैपेसिटी थोड़ी बड़ी रहती है। तो मेरा ख्याल है 10 से 20% यदि आप अपनी कैपेसिटी से कम खाना खाते हैं, दैट इज सेफ एंड बेटर। तो इतना भोजन जरूर करें। साथ ही टुकड़ों में जितना भोजन करेंगे आप 3 बार 4 बार या 5 बार, दैट इज बेटर। उसमें आप कम भी खाते हैं और आप ज्यादा भी खा सकते हैं, दोनों आप पे डिपेंड करता है। और इस नियम का पालन करके आप अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं, अपना वजन घटा भी सकते हैं। सो टुकड़े टुकड़े में फ्रीक्वेंट मील लेना बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही सुरक्षित होता है और बहुत ही अच्छा होता है। सो एलोपैथिक मेडिसिन में कोई भी परहेज नहीं है। और यदि हम परहेज की बात करें तो कहा जाता है, जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं साहब बताते हैं, साहब हमको खट्टा खाने को मना कर दिया है। आप मुझे डिफाइन करिए ये खट्टा किस में होता है? ये खट्टा नींबू में भी होता है, टमाटर में भी होता है, दही में होता है। इसके किसी परहेज की आवश्यकता नहीं है। नींबू एक एंटीऑक्सीडेंट है, दही प्रोटीन का स्रोत है, कैल्शियम का स्रोत है, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव चीजें हैं, तो इसमें कोई भी आपको नुकसान नहीं है। टमाटर और जो भी मौसमी रसीले फल हैं, ये उसी मौसम में पाए जाते हैं जिस मौसम में खाना चाहिए। आप उसको संतुलित मात्रा में सेवन करें, आपको कोई नुकसान नहीं होता। बशर्ते याद रहे कि ये सब सारी चीजें, फ्रिज में रखा हुआ भोजन, ठंडा किया हुआ भोजन, बासी किया हुआ भोजन, या फिर फलों को रात में सेवन करना ठंडे में, इन सब चीजों से आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। क्योंकि आपको हिंदू संस्कृति के हिसाब से बता दूं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 12 घंटे होता है। एंड वी आर लकी, इंडिया में हमको 12 घंटे की सूर्य की रोशनी मिलती है। दूसरी जगह जाके देखेंगे तो कभी 18 घंटे मिलती, कभी 6 घंटे मिलती, कहीं डिस्टर्ब रहती है। सो ये जो 12 घंटे दिन के हैं, इस समय आपको जितना खाना है खा सकते हैं। और इसका सिंपल तरीका है, जैसा कि कहा गया है, सुबह का भोजन राजा की तरह होना चाहिए और रात का भिखारी की तरह। ये जो कहा जाता है वो इसका मतलब ये है कि आपका सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो, आप वर्किंग करें, आफ्टरनून जो है आपका लंच थोड़ा कम हो, और रात का अर्थात शाम का जितना कम से कम हो, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बेटर होता है। तो इसको आप फॉलो करें। रहा सवाल परहेज का, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में बहुत सारे परहेज बताए जाते हैं। इन परहेजों को समझें, उसके हिसाब से करें जब आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बट अदरवाइज एलोपैथिक मेडिसिन लेते समय आपको किसी भी प्रकार के परहेज की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट डायबिटिक पेशेंट को शुगर नहीं लेना हो, इस टाइप की चीजें अलग है, वो एक अलग परहेज होता है। बट अदरवाइज किसी खास फूड की, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के समय आपको परहेज की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि न्यूट्रिएंट रिच जितने फूड हैं, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, ये जितने होते हैं, अर्थात दूध, दही, नॉनवेज आप बिल्कुल ले सकते हैं, नींबू, टमाटर, रसीले फल जितने होते हैं, इन्हें लेना चाहिए। आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा कोई भी परहेज एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं होता और इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। केवल खाने की मात्रा और उसका समय ही आपको कई बार परेशान कर देता है। तो उसे आप हमसे बिल्कुल डिस्कस करके आप प्रॉपर कर सकते हैं, और इससे आप बहुत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आपका शरीर न्यूट्रिशन यदि अच्छे से रिसीव करता है तो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का या आपके आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का बहुत बेहतर फायदा मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।